आज एक बहुत ही ज़्यादा मैथमेटिकल एब्स्ट्रैक्ट एरर को डिबंक करने जा रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं जो जब ये पोटेंशियल ड्राइव करना चाहते हैं ना, ये पॉइंट चार्ज का किसी भी पॉइंट कैपिटल आर पे, तो यार उनको दिक्कत आती है। ये कि उनका आंसर आता है ये एक माइनस साइन आता है। बहुत बार आपके साथ आ रहा होगा, शायद तभी आप इस वीडियो में हैं। बट इसका एक प्रॉपर क्रिस्टल क्लियर मैं एक सॉल्यूशन लाया हूँ कि क्यों आपका ऐसा आ रहा है, उसका रीज़न बताऊँगा, है ना। सबसे पहले देखते हैं आपने कैसे किया, है ना। मैं बताता हूँ आपने कैसे किया होगा, क्या अज्यूम किया होगा, ठीक है। सबसे पहले पोटेंशियल की डेफिनेशन में बात करते हैं। पोटेंशियल एनर्जी से ही निकल के आया है। हम क्या बोलते हैं कि अच्छा, पोटेंशियल एनर्जी किसी भी चार्ज क्यू की होती है ना, इन्फिनिटी से कोई भी पॉइंट पे लाने को, अगर क्यू चार्ज को लाना है अपने को, लेट मी चेंज द कलर, यस, इन्फिनिटी से कोई भी पॉइंट चार्ज को किसी स्मॉल आर डिस्टेंस पे लाना आपको, तो आपको कितना वर्क डन करना पड़ेगा क्यू चार्ज के लिए, वो होता है आपकी पोटेंशियल एनर्जी। बट वहीं अगर मैं कहूँ अगर आपको 1 कूलम चार्ज लाना है तो कितना वर्क डन करना पड़ेगा, उसको हम कहते हैं पोटेंशियल। उस पॉइंट का किस लिए कहते हैं, क्योंकि हम कहते हैं इन्फिनिटी पे v = 0, ऐसा हम बोल देते हैं। इस वजह से हमको इस पॉइंट पे पोटेंशियल पता लग जाता है और हमारा जो आगे का जो कैलकुलेशन है वो काफ़ी ज़्यादा इजी हो जाती है पोटेंशियल कैलकुलेशन से। जैसे कि भाई आपको, जैसे इस चैप्टर में तो नहीं, जैसे आपको मान लो अर्थ कोई भी एक प्लेनेट है, उसमें एक टनल बनी हुई है। अब अगर आपको उसका यहाँ का पोटेंशियल पता है, आपको यहाँ का पोटेंशियल पता है, और आपने कोई भी पत्थर फेंका मान लो यहाँ से यहाँ, तो आपको पता लग जाएगा आपको कितनी फोर्स लगानी है, कितनी फोर्स नहीं लगानी, क्या करना है, अगर उसको कांस्टेंट वेलोसिटी से भेजना क्या करना है, तो आपको सारा कुछ एनालिसिस आप उससे कर सकते हैं, है ना। तो ये फ़ायदा होता है पोटेंशियल का, है ना, इसलिए अपन पोटेंशियल निकालते हैं, है ना। अगर अपन हर बार इलेक्ट्रिक फील्ड्स और फोर्सेस को यूज़ करने लग जाएँ तो हर बार इंटीग्रेशन करेंगे नहीं, इसलिए तो हमने ये पोटेंशियल्स वगैरह मतलब इनको अच्छे से अपने डिज़ाइन किया इस तरह से। तो अभी हम देखते हैं कि आपने क्या किया होगा। आपने सबसे पहले ये लिखा होगा कि अच्छा, पॉइंट चार्ज क्यू की वजह से यहाँ पे इस पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है मुझे, तो मैं इन्फिनिटी से एक 1 कूलम चार्ज लाता हूँ। क्यू कूलम ले आओ, उसको क्यू से डिवाइड कर देना। मैंने जस्ट सिंपलिसिटी के लिए बोल दिया कि 1 कूलम, है ना। ये जो डेफिनेशन से मैं चल रहा हूँ एकदम, तो मैंने बोला अच्छा उसको इस तरह लाना है। पोटेंशियल की डेफिनेशन ये भी है कि इस तरह लाना है कि उसकी वेलोसिटी किसी भी पॉइंट पे अप्रोक्सीमेटली ज़ीरो रहे। अब अप्रोक्सीमेटली ज़ीरो हम कैसे लिखें, तो अपन एग्जैक्टली ज़ीरो ही, काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो ही मानते हैं हर पॉइंट पे। तो बेसिकली चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी इतना हो गया ज़ीरो। मतलब कि क्या है, हर एक पॉइंट पे जो एफ इलेक्ट्रिक और एफ एक्सटर्नल है ना, हर एक पॉइंट पे, यहाँ इस पाथ पे मैं लाया हूँ ना यहाँ तक, हर पॉइंट पे ये दोनों चीज़ें इक्वल हैं। आई हैव रिटन दिस ऑल्सो, हर एक पॉइंट पे एट ईच पॉइंट दिस इज़ वैलिड, एट ईच पॉइंट दिस इज़ ट्रू, ठीक है। ये बात है और एकदम सही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मैंने बोल दिया कि ये जो एक्सटर्नल एजेंट को जो वर्क डन करना पड़ेगा उसी को हम कह देंगे पोटेंशियल उस पॉइंट पे, ठीक है। अच्छा ठीक है, उस जो भी होगा एक्सटर्नल एजेंट, उसको जो वर्क डन करना पड़ेगा उसको हम बोल दिया पोटेंशियल, ठीक है। हाँ, सब कुछ मैथमेटिकल चल रहा है, ठीक है। फिर डब्ल्यू एक्सटर्नल को हमने इस साइड माइनस डब्ल्यू इलेक्ट्रिक कर लिया, और डब्ल्यू इलेक्ट्रिक को क्या लिख सकता हूँ मैं, देखो फोर्स क्या लिखूँगा मैं, एफ वेक्टर इक्वल्स टू क्यू टाइम्स ई वेक्टर। क्यू कितना है मेरा, 1 कूलम, तो मैंने डायरेक्टली इसको ये लिख दिया ई वेक्टर डॉट प्रोडक्ट डी एस वेक्टर, है ना। अब इससे आगे बढ़ते हैं, अपन को क्या करना है। तो अब मैं सिंपली क्या लिखूँगा कि अच्छा मेरे पास ई वेक्टर कितना है, ई वेक्टर है मेरा किसी भी डिस्टेंस आर पे, स्मॉल आर पे, है ना। वी एट आर लिखना चाह रहा हूँ मैं, ठीक है। तो
एक सेकंड इसको मिटा देते हैं, वी आर से कन्फ्यूज़न होगा क्योंकि हमें थोड़ा सा और पहले हम वर्क डन एक्सटर्नल निकाल लेते हैं, है ना। तो वर्क डन एक्सटर्नल मैं निकालूंगा तो देखो सबसे पहले तो ये डॉट प्रोडक्ट अपन देखते हैं, डॉट प्रोडक्ट में क्या आ रहा है ना। इंटीग्रेशन छोड़ो, एक बार इंटीग्रेशन गया तेल लेने, डॉट प्रोडक्ट देखते हैं, इसको बाहर पिचका लो, बाहर उचकाया, क्या आएगा ई वेक्टर। अच्छा ई वेक्टर, ऐसा मान लेता हूँ कि ये वाली जो डायरेक्शन है, आपने जैसा किया मैं वो बता रहा हूँ जो गलत तरीका, पहले आपने ऐसा माना होगा अच्छा ये वाली डायरेक्शन को मैं पॉजिटिव एक्स मान लेता हूँ, ठीक है ठीक है। तो ये ई वेक्टर कहाँ पे अपना आई कैप में है, पॉजिटिव एक्स में। तो मैंने लिखा कि ई वेक्टर होगा के क्यू बाई आर स्क्वायर आई कैप डॉट डॉट बहुत सारे डॉट सीधे बना दिए और डी एस वैक्टर। अच्छा अब आप सोचोगे कि यार डिस्प्लेसमेंट तो ये है ना, ये है डी एस वैक्टर, हाँ यही है डी एस वैक्टर, सही बात है, ये है डी एस वैक्टर इस डायरेक्शन में। तो आपने इसको लिख दिया माइनस डी एस आई कैप, डी एस माइनस डी एस आई कैप, है ना, क्योंकि माइनस आई कैप और ये है, और ये अपन ने डिस्प्लेसमेंट के लिए लिख दिया डी एस। सही है अब तक सब कुछ। तो अब ये डॉट प्रोडक्ट जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, बहुत सिंपल है भाई, एक ये अपोजिट है उसके, और मतलब दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, एंटी पैरेलल है, तो कोस थीटा की वैल्यू कितनी, थीटा की वैल्यू कितनी होगी 180 डिग्रीज। तो ये आ जाएगा हमारे पास माइनस के क्यू, एक सेकेंड, तो हम क्या लिख देते हैं, हम ये लिख देते हैं, मैंने यहाँ साइड में लिख दिया माइनस के क्यू डी एस बाई आर स्क्वायर, है ना। ये इस चीज़ की वैल्यू है, ये जो सर्कल है ना, ई डॉट डी एस की वैल्यू, ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर। अब मैं इंटीग्रेट करता हूँ ये डी एस के लिए, है ना। तो चलो करते हैं इंटीग्रेशन। लेकिन अब आपको एक चीज़ समझ आई होगी कि अच्छा ये जो है, यहाँ पे मेरे पास लिखा है आर स्क्वायर के अंदर तो मेरा एक्सप्रेशन है, और इंटीग्रेट करना डी एस के रिस्पेक्ट में, ये तो पॉसिबल नहीं, इसको डी एस को आर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, आर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, या फिर आर को एस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, है ना। तो देखते हैं क्या कर सकते हैं हम, यहाँ जाना होगा हमें, है ना। तो ये देखो कि अगर मैं कुछ ऐसा लिखूं कि ये डी एस है और डी आर क्या होगा, देखो डी आर होता है, डी आर होगा आर फाइनल माइनस आर इनिशियल, और ये अपना ओरिजिन मान लिया मैंने, है ना कहीं तो ओरिजिन मानना था। तो ये अपन ने इन्फिनिटी बोला था, किसके रिस्पेक्ट में बोला था, इसके रिस्पेक्ट में इन्फिनिटी बोला था, ठीक है ओके। तो ये होगा आर फाइनल माइनस आर इनिशियल, क्या चीज़, लेट मी राइट इट क्लियर, डी आर की वैल्यू आर फाइनल माइनस आर इनिशियल। अच्छा डी एस क्या होता है, डी एस वेक्टर क्या होगा फिर, डी एस वेक्टर क्या होगा, देखो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है, डेल्टा आर, मतलब चेंज इन द पोजीशन वेक्टर, चेंज इन द पोजीशन वेक्टर क्या है डी आर, वो छोटी सी डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात कर रहे हैं ना, वो क्या है डी आर है, हाँ। तो डी एस वेक्टर इक्वल्स टू डी आर वेक्टर, डी एस वेक्टर इक्वल्स टू डी आर वेक्टर, ठीक है हाँ जी। तो हम लिखते हैं इसको कि डी एस वेक्टर तो डी आर वेक्टर के इक्वल है, करो इसको इक्वल माइनस के क्यू बाई
आर स्क्वायर डी एस की जगह मैंने लिख दिया डी आर, है ना। इतना किया मैंने, इस चीज़ को लिखा, इस चीज़ को लिख दिया। अब इंटीग्रल पे वापस जाते हैं। अब ध्यान रखना कि इंटीग्रल में एक माइनस साइन भी है बाहर, तो ये वाला माइनस और वो वाला माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो मैं इसको लिखूँगा, यस, इसको मैं लिखूँगा इंटीग्रल के क्यू बाई आर स्क्वायर डी आर, ठीक है। तो इसको मैंने थोड़ा ब्यूटीफाई कर दिया, देख लीजिए। ये इंटीग्रल अपने को सॉल्व करना आता है। ओके, ये थोड़ा सा गलत हो गया, यस, अब सही है। तो ये इंटीग्रल कितना आ जाएगा, हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं इसको, तो बहुत इजी इंटीग्रल ये आ जाएगा माइनस के क्यू बाई आर, और इसमें लिमिट्स लगा देता हूँ मैं इन्फिनिटी से कोई भी, ओके हम आर पे आना चाह रहे थे, कैपिटल आर पे। ये क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी पे तो ये ज़ीरो को टेंड करेगा, तो ये आएगा माइनस के क्यू बाई आर। अब बताओ भाई साहब, मैंने कहाँ गलती की, मैंने तो सब कुछ सही किया, मैंने कहीं गलती की? हो सकता है आप में से बहुत लोगों ने ये वाली चीज़ पे पकड़ा हो कि यहाँ पे कुछ किया हो सकता है, और एग्जैक्टली यहाँ पे ही गलती हुई है। जब हमने इस ds को यहाँ dr से रिप्लेस किया ना, ये गलती हुई है। यहाँ एक मेजर मिस्टेक होती है सभी बच्चों से, इसको कोई भी बताता ही नहीं है। तो इसको सॉल्व करते हैं। इसका क्या सॉल्यूशन होगा कि लेट मी कॉपी दैट डायग्राम हियर। थोड़ा सा मिटा देते हैं। ये डायग्राम मैं यहाँ ले आता हूँ सारा का सारा, कॉपी एंड पेस्ट, यस, यू गॉट इट। तो देखो, हाँ, अब देखना भाई ध्यान से, ये है मेरा छोटा सा ds वेक्टर, है ना, और इसका मैग्नीट्यूड भी क्या है, ds, है ना। डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड डिस्प्लेसमेंट ds होगा। बट जब हम यहाँ पे ये लिखते हैं ना, जब हम डॉट प्रोडक्ट करते हैं, जब हम ये वाला डॉट प्रोडक्ट करते हैं, तब हम क्या करते हैं, ये मैग्नीट्यूड, ओके, यहाँ पे ये मैग्नीट्यूड हो गया, ये भी मैग्नीट्यूड, और ये कोस थीटा की वजह से साइन आया हमारे पास। ये मैग्नीट्यूड है एक्चुअल में, ds मैग्नीट्यूड, और ये तो क्वांटिटी है ही पॉजिटिव, क्योंकि हमने चार्ज को पॉजिटिव लिया हुआ है फॉर द टाइम, है ना। ये तो क्वांटिटी है ही पॉजिटिव, और ये है मोड ds होना चाहिए। एक्चुअल में क्या होना चाहिए, मोड ds, बट कहीं नहीं लिखा होता मोड ds, लोग नहीं लिखते हैं आपको सोचने पे मजबूर करने के लिए, है ना, कि आप इसके बारे में सोचो, बट लोग सोचते नहीं हैं, कंफ्यूज होकर रह जाते हैं। दैट्स व्हाई आई एम मेकिंग दिस वीडियो। तो ये है एक्चुअली मोड ds, मतलब ds का मैग्नीट्यूड, मोड ds, बट हमने इसको डायरेक्टली ds लिख दिया। क्यों ds लिख दिया, क्योंकि ds पॉजिटिव है। अच्छा, ds पॉजिटिव है कैसे, ds की तो डायरेक्शन नेगेटिव है। अरे भाई, मैग्नीट्यूड की बात चल रही है यहाँ। ds क्या है, ds क्या है, डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, तुम यहाँ से यहाँ गए, है ना, इस डायरेक्शन में यहाँ से यहाँ गए, अब कितना डिस्प्लेसमेंट किया तुमने, प्लस आई कैप में कुछ किया, क्योंकि मैंने डिस्प्लेसमेंट बोल दिया तो आप डायरेक्शन का ध्यान दोगे, है ना। अब बोलोगे कि आपने डिस्प्लेसमेंट बोला तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, तो मैं आई कैप बोलूँगा ही बोलूँगा। बट अगर मैं यहाँ गया होता तो आप बोलते माइनस आई कैप, मैं बोलूँगा ही बोलूँगा डिस्प्लेसमेंट है। बट अगर मैंने बोल दिया कि मैग्नीट्यूड की बात जब आ गई, अब नहीं मुन्ना, अब नहीं, अब आप
अगर आप एक स्ट्रेट लाइन में जा रहे हो तो अब आप डिस्टेंस की बात कर रहे हो रेदर देन डिस्प्लेसमेंट। अगर आप मैग्नीट्यूड पे आ गए तो ds तो एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो हमने इसको मोड लगाओ चाहे ना लगाओ एक ही बात है, क्योंकि ds इक्वल्स टू मोड ds बिकॉज ds इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी। बट दिस इज नॉट द केस विद dr, है ना। dr क्या है, यहाँ से मैं बताता हूँ। dr है इस पॉइंट से आप इस पॉइंट पे आ रहे हो, तो ये है r इनिशियल और ये है r फाइनल। r फाइनल माइनस r इनिशियल करो जरा, नेगेटिव क्वांटिटी है, dr एक नेगेटिव क्वांटिटी है। तो क्या आप ds को इक्वल्स टू dr कर सकते हो? नहीं, वेक्टर नहीं सॉरी, क्या आप ds को dr लिख सकते हो? मैग्नीट्यूड वाइज बोल रहा हूँ, नहीं। माइनस dr लिख सकते हो? यस, क्योंकि dr और ds सेम है, बट ये जो मैग्नीट्यूड होगा, मैग्नीट्यूड मतलब जो साइन होगा, क्योंकि ds एक पॉजिटिव क्वांटिटी है और dr भी dr एक नेगेटिव क्वांटिटी है अपने आप में। तो अगर अपने को इसके ds के बराबर करना तो माइनस ऑफ dr इज इक्वल टू ds, है ना। आप इसको थोड़ा सा आप डीप में आपको इसके बारे में सोचना पड़ेगा, मैं जस्ट बता रहा हूँ क्योंकि मेरे